आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड चलो, अभी हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा था और दिल्ली सल्तनत में हम लोग ने फर्स्ट जो गुलाम वंश यानी दास वंश था उसको हमने देखा था 1206 से 1290 तक। अगेन जब बलवन की बात करते हैं थोड़ा हम पीछे मुड़कर चलते हैं, ठीक है। अगर हम बात बलवन की करते हैं, अगर आप बैक वाला समझ लेंगे अभी तो आप कोऑर्डिनेट करने में, आपको रिलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर हमने वीडियो के लास्ट में बताया होगा कि कैकोबाद के पुत्र लास्ट में शासक बनते हैं, तो उसको थोड़ा सुधार कर लेंगे। बलवन के दो पुत्र थे, ठीक है। बलवन के दो पुत्र थे, एक थे केकोबाद, ठीक है, केकोबाद। और दूसरा, आज हमारा पेन सही चल रहा है, पता नहीं कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। और दूसरा जो है वह था क्यूमर्स। कौन था? क्यूमर्स। ओके। तो पहले तो बलबन की मृत्यु के पश्चात बलबन का जो पुत्र केकुबाद होता है वह बनता है 1287 में। बलबन का मृत्यु होता है और उसके बाद केकुबाद बनता है, 3 साल यह रूल करता है, ठीक है। उसके बाद इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इसका जो भाई होता है क्यूमर्स, ठीक है, वह बनता है। और एक चीज़ बताते हैं कि ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, केकुबाद के दरबार में था, ठीक है। केकुबाद जो है इसको अपने दरबार में बुलाया था और दिल्ली का सल्तनत बनाना चाहता था, ठीक है। लेकिन इन्होंने उस समय नहीं बना और इसके भाई क्यूमर्स को बना दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद ही क्यूमर्स की हत्या कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप यहाँ से आप रिलेट कर लिए कि कैसे इसका मृत्यु हुआ। यानी कि केकुबाद बुलाया था कि आपको सल्तनत मतलब राजा बनाएंगे, लेकिन इन्होंने उस समय नहीं बना और क्यूमर्स को बना दिया। उसके बाद क्यूमर्स की हत्या करके बन गया, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्यूमर्स की हत्या हुई और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हत्या किया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो ये क्यों नहीं हुआ कि जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश ही नाम रहना चाहिए था, खिलजी वंश क्यों कर दिया? तो इसके पीछे भी रीजन है, इसको इरेज करते हैं। पहले नंबर तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, नाम से खिलजी था और गुलाम वंश के दरबार में गुलाम बन के रहता था। तो गुलाम नहीं कह सकते, उसके अंदर ही रहता था तो गुलाम बोल सकते हैं, चलो कोई नहीं। चलो, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो अफगानिस्तान जो है, अभी आप जान रहे होगे कि हमारा नेबरिंग कंट्री है अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान का एक स्थान है जिसका नाम खल्ज है। क्या है? खल्ज। इसीलिए अपने वंश का नाम जब राजा बना तो खिलजी वंश रखा, ठीक है। और नाम में भी खिलजी था लगा हुआ, तो इसलिए खिलजी रखा था। चलो, तो मेनली इसमें जो शासक हुए ये 4 हुए और इसमें सबसे लंबा चौड़ा हीरो जो कह सकते हो अलाउद्दीन खिलजी हुआ। यानी आपको खिलजी वंश से जो क्वेश्चन पूछेंगे ज़्यादातर इससे ही पूछेंगे, इन तीनों से उम्मीद छोड़ दो, इससे आ सकते हैं। तो सब बताएंगे हम, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। मेन हीरो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, अपने चाचा को मारकर, अपने ससुर को मारकर। इसके चाचा और ससुर दोनों सेम ही थे, वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। यानी इसके चाचा की जो बेटी थी उससे ही शादी हो गया था इसका। तो चलते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं इसका रिलेशन। अब देखो भाई साहब, फिरोज खिलजी और इसका भाई का नाम था शिहाबुद्दीन। क्या था? शिहाबुद्दीन, ठीक है। और इसका पुत्र ये हुआ, ठीक है। ये दोनों भाई हैं, भाई भाई, ठीक है। अब इसने अपने पुत्री की शादी अपने भाई के बेटे यानी जलालुद्दीन खिलजी से कर दिया, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद, इसको भेजा देवगिरी क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में अभियान के लिए। जब दक्षिण भारत क्षेत्र में अभियान के लिए गया तो वहाँ यादव वंश का शासन था, याद रखेंगे, पूछ देगा कि यादव वंश का शासन किस सल्तनत काल
के अभियान के दौरान था, या किसी भी तरीके से पूछ सकता है तरीके से। तो यादव वंश के जो राजा थे वहाँ थे रामचंद्र देव, याद रखेंगे आप। और इस अभियान में रामचंद्र देव जब अभियान जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन को भेजता है, यानी अपने भतीजे को भेजता है। तो इसमें रामचंद्र देव की हार होती है। इससे अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही धन संपत्ति एकत्रित करता है। अब ये समझता है मैं खुद अमीर हो गया हूँ, तो अब मुझे खुद शासक बनना चाहिए। तो ये क्या करता है, अपने चाचा की हत्या कर देता है और राजगद्दी पे बैठ जाता है। अब यहाँ से इन्होंने अपने राजस्व को, यानी अपने शासनकाल को, कह सकते हो कि अपने सत्ता को और मजबूत करने के लिए इन्होंने बहुत सारे कर लगाए, बहुत सारे तरीके अपनाए, ठीक है। और यह ऐसा राजा था, अगर अलाउद्दीन के एक समय अगर कोई भी दुकानदार कोई भी चीज़ कम देता है, जैसे कि मान लो चीनी लेने गए, 1 kg ले रहे हैं तो 900 ग्राम दे रहा है, तो 100 ग्राम कम दे रहा है, अगर पता चल जाता था तो दुकानदार का 100 ग्राम शरीर का मांस काट के हटा दिया जाता था। इतना रिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। और यह खुद को अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था, यानी कि पूरे भारत पे हम शासन करेंगे, पूरे दुनिया पे हम शासन करेंगे। सिकंदर तो वही थे। चलो अब चलते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन पे। आई थिंक आप यहाँ तक क्लियर होंगे। और क्वेश्चन पे जाने से पहले इन सब का शासनकाल हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए, जलालुद्दीन खिलजी आपको पता है क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में क्यूमर्स को मारते हैं और 1290 में बनते हैं। लेकिन यह 1290 में बनते हैं, लेकिन 6 साल के बाद इनकी हत्या कर दी जाती है, इनके दामाद या इनके भतीजे द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में अपने चाचा की हत्या, या नहीं कह सकते हो ससुर की हत्या, दोनों तरीके से बोल सकते हो, करता है और 1316 तक शासन करता है, ठीक है। 1316 में इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद शहाबुद्दीन उमर, यह अयोग्य शासक था, कुछ दिन के लिए ही आया था और 1 साल भी नहीं रहा, इसका बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आया मुबारक शाह खिलजी, 1316 में आया और 1320, 4 साल शासन किया। लेकिन यह भी एक अयोग्य था और पागल विशेषण रहा था, कभी कभी मानसिक रूप से पागल समझाता था, क्योंकि यह कभी कभी नग्न होकर अपने राज दरबार में घूमने लगता था, कभी कभी स्त्री के पोशाक पहन के घूमने लगता था, तो इसे पागल भी समझा जाता था, ठीक है। उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो खां जो है वह लास्ट शासक बनता है खिलजी वंश का, ठीक है, खिलजी वंश का। और यह 1320 में कुछ दिन के लिए आता है। और फिर इसके बाद आपको पता है कि खिलजी वंश के बाद जो शासक आता है वह होता है तुगलक वंश, तो उसके बाद हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे आते हैं। आई थिंक आपका बैकग्राउंड ये सब क्लियर हो गया होगा। इससे पूछ सकता है, आपको कभी कभी भी पूछ सकता है अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया, तो इन सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको मैंने शुरू किया गजनी से शुरू हुआ था, और गजनी आया, लूटपाट के चला गया। उसके बाद मीर कासिम ऐसा था। उसके बाद उसके अंदर जो काम कर रहे थे गौरी के अंदर जो काम कर रहा था गुलाम वंश शासक ऐबक, इस तरह से आप रिलेट करते हुए याद करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट रहे, ज़्यादा याद रहे, ठीक है। तो चलते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो वीडियो कैसा लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ख़राब लगता है तो आप हमें ख़राब ही बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आप हमें ये भी सजेस्ट करो कि मैं कोई एक्सिबिशन छोड़ देता हूँ या रिलेट नहीं कर पाता हूँ। आई थिंक तो मैं जो पिछला वीडियो होता है उससे रिलेट करके ही बताता हूँ। वीडियो कैसा लगता है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। जब मैंने कहानी पूरा बता ही दिया तो आई थिंक कम ही चांस बनेंगे कि आप लोग नहीं बता पाएंगे हर एक क्वेश्चन को। तो खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वह थे जलालुद्दीन, आप हमारी वॉइस को सुन रहे होंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पूरा बोलता है लोग, लेकिन पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ठीक है। चलो, दूसरा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कितने वर्ष के आयु में और कब राज्य अभिषेक करते हैं, यानी शासक कब बनते हैं। आपको बता दें कि सल्तनत काल का यही एकमात्र शासक है जो
ज़्यादा एज में शासक बनता है, यानी कि 70 वर्ष का होता है जब यह राजा अभिषेक करता है, यानी शासक बनता है। समझ सकते हो। और कब करता है, तो यह करता है 30 जून 1900 सॉरी 1290। ठीक है, 30 जून 1290। बार बार रिपीट हो रहा है 1900, पता नहीं 1900 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था, प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था, यूएनओ की स्थापना हुई थी, तो बहुत सारे चीज़ हुए थे। तो वो सब चीज़ हमारे माइंड में रिपीट हो रहा है। तो 19 सेंचुरी की हमारी माइंड में बात आ रही है, तो 1290 में किया था। ठीक है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दक्षिण भारत के देवगिरी क्षेत्र में किसे अभियान के लिए गया था, तो अपने दामाद यानी अपने भतीजा, कह सकते हो किसे, अलाउद्दीन खिलजी, कह सकते हो, नहीं वो था कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, तो आपको पता होगा उनके जो दामाद, उनके जो भतीजे थे अलाउद्दीन खिलजी, उसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल कब से कब तक, तो आपको मैंने बताया था 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या होता है, अलाउद्दीन का खिलजी का नाम, वास्तविक नाम एक अली होता है, और दूसरा जो होता है वह गुरसब था, गुरसब। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जिसने अपने चाचा की हत्या की, उसका जो वास्तविक नाम था वह था अली, या उसको गुरसब भी बोलते थे। ठीक है, 7, अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व कितना लगाया। अब देखो, मैंने बताया था कि इन्होंने अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए, ठीक है, और अपने शासन व्यवस्था को सही बनाने के लिए, अपने धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए इन्होंने भू राजस्व को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया भाई साहब, इसने बढ़ाया था 1/2। 1/2 का क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज़ उपजाते हो तो उसका जो आमदनी होगा, उपज होगा, उसका 50% आप राजा को देना पड़ेगा। ठीक है, पहले 1/3 होता था, अब आधा कर दिया था वो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनने के बाद कौन कौन सी 2 नए कर लगाए, 2 चीज़ पे कर लगाया। एक चराई कर, यानी जो दुधारू पशु था वह जब घास चरने जाता था किसी फील्ड पे, तो उसके लिए भी कर आपको जमा करने होते थे। एक था घरी कर यानी आप जो नए कमरा बना कर रह रहे हैं उसके लिए भी आपको कर देना पड़ रहा था। ठीक है, 9 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजय को कौन सी आक्रमण मानी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ है। अलाउद्दीन खिलजी की महत्वपूर्ण विजय कौन सी आक्रमण मानी जाती है, तो वह चित्तौड़ की आक्रमण। क्यों, ऐसा क्यों, आपने पद्मावत, हाँ पद्मावत मूवी देखा होगा, इसी पे बना हुआ है अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की बात है। तो इसमें हम बताते हैं कि चित्तौड़ आक्रमण जब होता है, और चित्तौड़ आक्रमण इसके महत्वपूर्ण आक्रमण होते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। क्यों होता है, क्योंकि इसका लक्ष्य जो है, वहाँ के जो राजा थे, राजा रत्न सिंह, उनकी पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी, यानी अपूर्ण सुंदर यह थी। ठीक है, उसे प्राप्त करना था। उसके पत्नी का नाम पद्मिनी या कभी कभी पद्मावत भी मिलता है, पद्मावती, पद्मिनी भी मिलता है, पद्मावती भी मिलता है। तो राजा रत्न सिंह की पत्नी जो अपूर्ण सुंदर थी, उसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। इनका मुख्य लक्ष्य जो था वही था अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसी पे मूवी बना है, मैंने भी नहीं देखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक नहीं देने वाले। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 कि चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो मैंने बताया था कि राजा रत्न सिंह। कौन? राजा रत्न सिंह। क्वेश्चन नंबर 11 कि सल्तनत काल के कौन प्रथम शासक थे जिन्होंने भूमि का मापन करवाया और लगान वसूल शुरू किया? यानी लगान वसूल करने से पहले वह कौन सा शासक सल्तनत काल का शासक था जो लगान वसूल करने से पहले उन्होंने पूरे भूमि का नापन कराया और भूमि के उपजाऊ जो क्षमता थी उसके अनुसार जो है उन्होंने कर लगाया। ठीक है, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? तो यहाँ पे हमने देखा चित्तौड़ आक्रमण, यहाँ पे है गुजरात आक्रमण। तो गुजरात आक्रमण के समय वहाँ के राजा करण देव थे। आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, करण देव। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं और इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे और इसके साथ साथ बता दें जब गुजरात पे आक्रमण किया गया था तो वहाँ जो सेनापति था वह सेनापति था आपका मलिक कपूर, जो कि एक ट्रांसजेंडर था, ना मेल था ना फीमेल था, सेनापति था वहाँ का। और इसकी पत्नी का नाम करणदेव, पत्नी का नाम क्या होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको ये बताना है कि करण देव की पत्नी का नाम, यानी कि गुजरात आक्रमण के समय जो राजा होता है करण देव गुजरात का, उसके पत्नी का नाम क्या था। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व एकत्रित करने के लिए कौन सा पद बनाया? पद की बात किया जा रहा है यहाँ पे। एक पद बनाया, उस पे एक लोग को बिठाया कि आपको राजस्व एकत्रित करने की काम दिया जाता है। ठीक है, तो उस पद का नाम रखा, जैसे अभी पूरे देश का जो हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उसको राष्ट्रपति बोलते हैं, उसी तरह राजस्व एकत्रित करने के लिए एक पद बनाया था उन्होंने, वह था मुस्त खराज। ठीक है, मुस्त खराज। ठीक है, और उस राजस्व एकत्रित करने के भी एक विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवान ए मुस्त खराज। क्या था? दीवान ए मुस्त खराज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात आक्रमण में राजा को हराने के पश्चात किससे शादी की? अब मुझे बताना पड़ जाएगा, आपसे मैंने पूछा था कि गुजरात पे जब आक्रमण किया था करण देव को हराया, उसके बाद मलिक कपूर को लाया अपने साथ और करण देव की पत्नी को भी लाया था उसके साथ अपने साथ, और करण देव की पत्नी से शादी कर लिया था। तो करण देव की पत्नी का नाम कमला देवी था। ठीक है, कमला देवी से इसने शादी कर लिया गुजरात आक्रमण के बाद, वहाँ के राजा के पत्नी से शादी कर लिया। और कमला देवी भी इसका बहुत साथ दिया। आगे की जो भी जीत हुई, कमला देवी और वहाँ गुजरात के जो सेनापति थे मलिक कपूर, उन्होंने बहुत साथ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए शानी, आपको मैंने बताया था कि सिकंदर बनना चाहता था या द्वितीय सिकंदर अपने आप को मानता था। ठीक है, तो इन्होंने सिकंदर ए सानी। 17 अलाउद्दीन खिलजी के प्रिय सेनापति कौन थे? तो अलाउद्दीन के जो प्रिय सेनापति थे वह थे जफर खान। ठीक है, और यही जफर खान है जिसकी मृत्यु मंगोल के युद्ध में हुआ, यानी कि मंगोल युद्ध में इसको मारा गया। ठीक है, अब देखो, आपको मैंने बताया कि गुजरात के राजा जो करण देव थे उसका सेनापति मलिक काफूर था, और गुजरात अभियान के समय ही खिलजी को मलिक कपूर से मुलाकात हुई और अपने साथ लेके चला आया।
और यही मलिक कफूर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, गुजरात आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी को किससे मुलाकात हुई, तो मलिक कफूर से हुआ था। और मलिक कफूर की सहायता से ही मंगोली आक्रमण पर विजय पाया गया, यानी मंगोली आक्रमण जितने भी हुए दक्षिण भारत में, और जो भी इन्होंने पुनः अभियान चलाया था, तो मलिक काफूर की सहायता से ही विजय प्राप्त हुई थी, ठीक है। दक्षिण भारत में राजा बनने के बाद दक्षिण भारत में इन्होंने अभियान चलाया था, ठीक है। और दक्षिण भारत को कब जीता था, 1307 में जीता था अलाउद्दीन खिलजी ने, और वह मलिक कफूर की सहायता से जीता था, ठीक है। और एक चीज़ और कि अलाउद्दीन खिलजी के समय ही सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सल्तनत काल, या ये भी पूछा जाता है किस खिलजी वंश के शासक के समय मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ, तो क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बाद जो भी शासक आए ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए थे, अयोग्य शासक थे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आई थिंक 19 होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या 1996 में किया, और 1307 में वह दक्षिण भारत को जीतता है, और उसके बाद 1316 तक जो है शासन करता है दक्षिण भारत में, और जहाँ भी वह जीता, जैसे कि गुजरात, चित्तौड़, और उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 19 अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश के शासक कौन बनता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए शिहाबुद्दीन उमर बनता है, ठीक है। शहाबुद्दीन कहीं मिलेगा, कहीं शिहाबुद्दीन, तो शहाबुद्दीन उमर कुछ टाइम के लिए आता, 1316 में, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है तो 1316 में यह आता है, और 1316 में इसकी बात खत्म हो जाती है। शहाबुद्दीन उमर के बाद खिलजी वंश के शासक कौन बना, तो मैंने बताया था कि जो कि मानसिक रूप से पागल था, अयोग्य शासक था, कभी कभी नग्न होकर अपने दरबार में घूमता था, भागता था, कभी कभी स्त्री के वस्त्र पहन के घूमता था, तो वह था मुबारक शाह खिलजी। कौन था, मुबारक शाह खिलजी, ठीक कर लेंगे आप, हमारी बात सुन रहे होंगे। अपना नोट्स आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो उतना ही चीज़ बोलता हूँ जितना लिखता हूँ, और लिखने से ज़्यादा ही बोलता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट ही होगा, वीडियो ही समाप्त होगी, तो वीडियो कैसा लगा हमें बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन और होंगे, देख लेते हैं उसे। खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे, खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां थे। कौन थे, नसीरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करना। वीडियो में साथ करते हैं। जय हिंद, जय भारत।